आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है, जिनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। प्रभु श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। ज्योतिष में सूर्य को आत्म का कारक ग्रह माना गया है। सूर्योपासना के विभिन्न रूप रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषिमहर्षि नदियों सरोवरों के जल में पूर्व की ओर मुख कर सूर्य को जल का अर्घ्य अर्पित करते थे। कुछ लोग गायत्री मंत्र, जो सूर्य से ही संबंधित है, का जाप कर उन्हें प्रसन्न करते। गायत्री मंत्र में सूर्य को बुद्धि को प्रखर करने वाला और पाप का विनाशक माना गया है। सूर्योपासना का एक स्वरूप छठ व्रत है, जिसमें प्रातः और संध्या दोनों समय सूर्य को भिन्न भिन्न पकवानों और फलों के साथ नदी या सरोवर तट पर अर्घ्य दिया जाता है। प्राचीन काल से ही सूर्य मंदिर भारत ही नहीं, विदेशों में भी बनते आए हैं। रोम में ईसाई धर्म के आगमन के पूर्व सूर्य पूजा का प्रचलन था और वहां कई सूर्य मंदिर निर्मित हुए। राजा के महल के प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित थी। भारत में श्री कृष्ण काल से ही मंदिर निर्माण का प्रचलन है। मान्यता है कि श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र शाम बहुत सुंदर थे। किसी कारणवश श्री कृष्ण के श्राप से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। यह निश्चित हुआ कि सूर्य पूजा से ही इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए भारत के बाहर यानी शक द्वीपों से सूर्योपासना में प्रवीण ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने विधि विधान पूर्वक सूर्य को पूजित कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। इसी उपलक्ष्य में पंजाब में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आकर्षक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में इस घटना का उल्लेख है। न योग्य परिचर्याया जम्बूद्वीपे ममानघ तन्मगान मम पूजार्थ शकद्वीपादिहानय। सूर्य ने ही श्री कृष्ण से कहा था, इस जम्बूद्वीप अर्थात भारत में मेरी उपासना करने योग्य कोई नहीं है, अत शकद्वीप के मग ब्राह्मणों को लाने की व्यवस्था करें। देश के अलग अलग राज्यों में कई सूर्य मंदिर हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान करवाया गया था। यह मंदिर 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें गुधम मंडप, जो कि तीर्थस्थल है, सभा मंडप, जो विधानसभा हॉल है, और जलाशय, जिसे कुंड भी कहा जाता है। यह भारत के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पूर्वी गंगा सम्राट नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में रथ के आकार में उठे हुए मंच पर मंडप बना हुआ है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, जिसे यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा ब्लैक पैगोडा के रूप में वर्णित किया गया है। मंदिर का बहुतांश हिस्सा नष्ट कर दिया गया और समय के साथ नष्ट होता गया। विशाल रथ और पत्थर के पहियों के आकार में निर्मित सूर्योदय की पहली किरण मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से टकराती है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित करता है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया है, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक है, और इसमें 12 पहियों वाले रथ को देख सकते हैं, जो वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। 24 बड़े और शानदार नक्काशीदार पहिए दिन के घंटों का प्रतीक हैं। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, गया, बिहार। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान वारंगल के राजा प्रतापरुप द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी हुई है। इस प्रतिमा ने फारसी परिधान धारण किए हुए हैं, जैसे कमरबंद, बूट व जैकेट। इस मंदिर परिसर में एक सूर्य कुंड अर्थात जलाशय भी अवस्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर। यह मंदिर कश्मीर में अवस्थित है। मार्तंड शब्द का अर्थ सूर्य देवता यानी सूर्य का दूसरा नाम। मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
8वीं शताब्दी में करकोटा राजवंश द्वारा निर्मित यह मंदिर अद्भुत कला का दर्शन दिलाता था। दुर्भाग्य से मंदिर आज खंडहर में बदल दिया गया है। इस मंदिर से जम्मू का अनंतनाग शहर सिर्फ 5 मील दूरी पर है। भारत के कोने कोने से विद्वान और भक्त मार्तंड सूर्य मंदिर के अद्भुत रूप के दर्शन के लिए कश्मीर आया करते थे और तपस्या किया करते थे। अब यह मंदिर खंडहर होने के बावजूद राष्ट्रीय स्मारक है और इसे सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। ब्राह्मण्य देव मंदिर उन्नाव, यह मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस मंदिर को उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। एक परंपरा के अनुसार यहाँ निचली जाति के पुरुष ही पंडिताई का काम करते हैं। इस मंदिर के पास पहुज नदी है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उसमें डुबकी लगा ले उसका हर तरह का त्वचा रोग सही हो जाता है। सूर्यनार कोविल, कुंभकोणम, तमिलनाडु। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान द्रविड़ शैली में करवाया गया था। यहाँ पर भगवान सूर्य के अतिरिक्त 8 आकाशीय पिंडों के भी मंदिर हैं। इन्हें संयुक्त रूप से नवग्रह कहा जाता है। सूर्यनार कोविल तमिलनाडु का एकमात्र मंदिर है जिसमें सभी ग्रह देवताओं के लिए अलग मंदिर है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। सूर्यनारायण स्वामी मंदिर, अरसावली, आंध्र प्रदेश। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कलिंग नरेश द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी हुई है और उनके हाथ में कमल है। सूर्य देवालयम को इस तरह से विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरण साल में 2 बार मूर्ति के पैर छूती है। यह दुर्लभ घटना मार्च में होती है जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ता है और फिर अक्टूबर में जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। देव सूर्य मंदिर, बिहार। यह मंदिर बिहार में उड़िया शैली में बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर को सिर्फ एक रात में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस जगह का नाम यहाँ के राजा रहे वृषपर्वा के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के नाम पर देव पड़ा था। नवलखा मंदिर, घुमली, गुजरात। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान करवाया गया था। यह मंदिर सोलंकी एवं मारूगुर्जर शैली में निर्मित है। इस मंदिर का मुख पूर्व की ओर है तथा यह एक बड़े चबूतरे पर अवस्थित है। सूर्य न केवल अन्नों, फलों आदि को पकाते हैं बल्कि नदियों, समुद्रों से जल ग्रहण कर पृथ्वी पर वर्षा भी कराते हैं। संपूर्ण प्राणियों के वे पोषक हैं। साथ ही उपासना करने पर वे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने में भी सक्षम हैं। चर्म रोग, जिसमें कोढ़ के समान कठिन रोग भी सम्मिलित है, से छुटकारा पाने के लिए सूर्योपासना सर्वाधिक सशक्त साधन है। सूर्य की उपासना हमें दीर्घायु भी बनाती है। तो यह थी भगवान सूर्य के मुख्य मंदिरों की सूचना। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में हिंदी भाषी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।